आप सब खड़े होकर तालियां बजाकर स्वागत कीजिए प्रेम साहब के लिए। धन्यवाद। अब मैं एक चीज आप सबसे जानना चाहूंगा, क्या आप चाहते हैं कि प्रेम कुमार साहब फिर आपके बीच आए और आपको मजा आएगा? मैं चाहूंगा प्रेम भाई, मेरे चुके बड़े भाई ताजपुर हम दोनों हैं, एक इनका स्थित क्वालिटी इनकी जबान में मिलते रहेंगे हम, ये है यहाँ लिखा। इस रांची को हम लोग एक बहुत बेहतरीन शहर बनाएंगे, इस झारखंड को एक बहुत ही उम्दा राज्य बनाएंगे। इन्हीं सपनों के साथ आज की इस कार्यसभा को हम अपनी तरफ से समाप्त करते हैं, लेकिन इस वादे विश्वास के साथ हमारी पूरी शुभकामनाएं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए, आपका भी सम्मानित किया जाएगा प्रेम साहब की से। जनाब दिलीप साहब चेयरमैन प्रेम कुमार साहब करेंगे तालियों के साथ। जनाब मनीष जाइए, राजेश मिश्र आप भी आए, आपको भी सम्मान हमारी टीम करेगी। कवर कर रहे हैं कि वो चाहे तो आइए। इसके बाद हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर, हमारा फाउंडेशन के फाइनेंस मिनिस्टर कहा और क्या आपको लगता है कि भाई आगे बढ़ पाएगा झारखंड जो अपने मकसद लेके आया है? क्या लगता है? झारखंड इंटेलेक्चुअल समिट का 3 दिवसीय कार्यक्रम था और जिस सोच, जिस ऊर्जा, जिस उमंग से हम उतरे थे, उससे कई ज्यादा गुना हमें सफलता मिली। सफलता के पैमाने ये हुए कि हमारे मैक्सिमम जो श्रोता थे 80% जो 6 सत्र में, वो सारे विद्यार्थी थे और पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के विद्यार्थी थे। और इन्हीं बच्चों का भविष्य है आने 4-5 सालों में देखना है, और यही समय जो है उनके भविष्य का निर्माण करेगा। तो इसलिए जिनको हम छेड़ना चाहते थे, ट्रिगर करना चाहते थे, और इसकी वीडियोग्राफी बनी है, अब ये सारे बच्चों तक पहुंचेगी, पूरे झारखंड तक पहुंचेगी। इसका उद्देश्य सिर्फ कार्यक्रम डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में यहीं तक नहीं था, इसको लेकर जाना है दिल्ली, मुंबई, झारखंड, पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय तक जाएगी ये बात कि हम इस कार्यक्रम को क्यों कर रहे हैं। करने का एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो मदर स्टेट है वह भारत की सबसे अच्छे राज्य की श्रेणी में गिनती में आए। सिर्फ खेल में नहीं, आप रोजगार में, उद्यम में, जब तक उद्यमी पैदा नहीं होंगे तो सारा उपलब्धि फेल है। इसलिए उद्यम होना बहुत जरूरी है, उद्यमता की ओर हमें आगे बढ़ना है। हमें सीखना है अपने अन्य राज्यों के भारतवासियों से कि इस राज्य को कैसे समृद्ध किया जाए। सर, 3 दिनों में किन-किन बिंदुओं पर मुख्य तौर पर आप लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया? देखिए, मुख्य रूप से स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा हुई, एजुकेशन के ऊपर चर्चा हुई, टूरिज्म के ऊपर चर्चा हुई, टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा हुई, और एक टुगेदरनेस के ऊपर चर्चा हुई कि ये सारी उपलब्धियों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि गोद, प्रकृति की गोद में है झारखंड, लेकिन इस गोद को कैसे मजबूत किया जाए, इसके ऊपर सारी चर्चाएं हुई, सारी बातें रखी गई। खुद टूरिज्म के कैबिनेट मिनिस्टर हमारे प्रोग्राम के समापन में आके उन्होंने अपनी भाषण और अपने आश्वासन से कहा कि हम लोग हर तरीके से मिलकर काम करेंगे। यह एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, न हम किसी पार्टी से हैं, न किसी पार्टी की बात कर रहे थे। हम अपने मदर राज्य के 350 करोड़ लोगों के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसलिए सभी पार्टी के लोग और सभी प्रकार के लोगों को हमने आमंत्रण किया। उन्होंने ट्रिगर किया जो हमने कहा, और उनको एक समाधान का रूप अब मिलेगा, क्योंकि अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। कमर और कसम दोनों खा चुके हैं और बांध चुके हैं। अब यह यात्रा एक मोड़ तक पहुंचेगी। जो भी हमारी शक्ति और क्षमता हमारी टीम की पूरी ताकत के साथ ये झारखंड की मिट्टी में उतरेंगे, और परिणाम जो भी हो, लेकिन अब हमने परिणाम की नहीं सोचनी है। अब हम उतर गए हैं तो झारखंड के लिए जी और जान जो भी कहते हैं सब लगा के इसको भारत का नंबर 1 स्टेट सभी क्षेत्रों में, मेडिकल के लिए यहाँ पे मेरा एक स्वप्न है कि भारत का सबसे बड़ा अस्पताल वह बने जो आम व्यक्ति को कभी कोई परेशानी नहीं हो, ऑटोनोमस लेवल पे चले, और जो मरीजों के लिए लाभदायक हो, खिलाड़ियों के लिए अच्छा वातावरण में। और शिक्षा में बाहर हम क्यों जाना चाहें, अपने विद्यालयों को दुरुस्त करें, अपने विश्वविद्यालयों को दुरुस्त करें। तो इन विचारों के साथ यह कार्यक्रम रखा गया। सर, जैसा आपने बताया युवा काफी शामिल हुआ है आपके साथ और 3 दिनों से आपने कार्यक्रम भी किया, तो रोड मैप क्या तैयार किया गया है? समिट जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, रोड मैप क्या तैयार किया गया झारखंड के लिए? देखिए, रोड मैप ऐसा है कि दशरथ मांझी जो माउंटेन मैन है, एक दिन में पर्वत को काट कर रास्ता नहीं बनाए। ये हमारा आज पहले का जो एक नक्शा है जो हमने उतारा,
ये हमारे भीतर एक हलचल थी, उसको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया सफलतापूर्वक 3 दिन का। अब इसमें हम धीरे धीरे सभी जिलों में जाएंगे, सभी प्रखंडों में जाएंगे, हर जगह अपना विचार रखेंगे और एक इंटेलेक्चुअल भाव रखेंगे। 20 साल का अनुभव हमारे झारखंड से बाहर का है, उस अनुभव के साथ और भी अनुभवी लोगों के साथ मिलजुल कर झारखंड में एक वातावरण निर्माण करेंगे। जो वातावरण होता है वही सारी चीजों का एक फलक तैयार करता है। तो हम वातावरण बनाने के लिए आए हैं और इस वातावरण में जो प्यार हो, अपनापन हो, भरोसा हो, विश्वास हो, लीडरशिप मजबूत हो। हम जो कहेंगे सरकार वही करेगी, हम जो चाहेंगे वही सरकार करेगी। तो सरकार किसी की भी बने, आम आदमी क्या चाहता है, आम आदमी क्या सोचता है, आम आदमी 500 में बिकने वाला है या 5 करोड़, 5,000 और 5 लाख करोड़ की अमूल्य शक्ति की संपदा को तैयार करना चाहता है। तो उस शक्ति को जागृत करने के लिए, बताने के लिए आए हैं कि निस्वार्थ भाव है, निष्कलंक जीवन है। इस धारणा के साथ स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हुए हम लोग इस कार्य को करने के लिए, और भगवान बिरसा मुंडा जिसने इस मिट्टी के लिए एक ऐसे आंदोलन की परिस्थिति खड़ा कर दी थी और जिनकी प्रेरणा से आज जनजातीय गौरव दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, उस देवता की शपथ लेकर हम लोग उतरे हैं कि झारखंड को वही झारखंड बनाएंगे जो महादिव्य आत्माओं का स्वप्न था। ठीक है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम आप सभी मीडिया भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी कोशिश थी मुंबई से निकल के कि जब झारखंड में हम आएंगे तो हम अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। और आप सब वो खास की मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले, पुरानी मीडिया ने 3 दिनों तक जिस तरह का आपने सपोर्ट किया, इससे हमें बहुत खुशी हुई। हम पूरी टीम की तरफ से आप सबों को मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा एक्चुअली मोटो ये था कि हम जब झारखंड से बम्बई गए तो हमने एक डाटा तैयार किया कि आखिर झारखंड से आने वाले मुंबई में लोग कितने हैं, किस हाल में, किस किस कैटेगरी में लोग जुड़े हुए हैं। तो हमको पता चला कि पूरे महाराष्ट्र में 35 लाख के करीब लमसम लोग हमारे झारखंड के लोग वहाँ रह रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन परेशानी हम लोग को उस वक्त का सामना करना पड़ा कि जब वहाँ कोई परेशान रहता है तो उसको पुरसान हाल पूछने वाला कोई नहीं था। तब हमने सोचा कि हम एक फाउंडेशन तैयार करेंगे जिसका नाम झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम के नाम से हम लोग तय किए और इसमें हर तरीके से लोग को जोड़ा गया, हर तबके को जोड़ा गया है। हमारा एक ही मोटो था कि आप किसी भी पार्टी से बिलोंग कीजिए, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन जब झारखंड की मानुष की बात आए, झारखंड के डेवलपमेंट की बात आए, झारखंड के एजुकेशन की बात आए, झारखंड के हेल्थ की बात आए, तो हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और उसको डेवलपमेंट कैसे बढ़े उसके लिए हम सोचे। तो बम्बई और दिल्ली के बाद हमारा झारखंड का एक ही मोटो था कि हम यहाँ की सरकार से बैठ के और यहाँ की समस्या और वहाँ की समस्या को बता करके इसको हल कैसे किया जाए, इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था 3 दिन का। और तीनों दिन में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सारे मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर आके ये बोले हैं कि यहाँ के जो ऐसे होनहार बच्चे हैं, चाहे वो इस क्रिकेट की दुनिया में या हॉकी की दुनिया में या फुटबॉल की दुनिया में, यानी कि स्पोर्ट की दुनिया में, हम उनको चाहते हैं कि उन सारे बच्चों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत बढ़िया है सर। देखिए, ऐसा है कि आपने 3 दिन का कार्यक्रम किया है, आने वाला समय चुनाव का समय है, 2024 चुनाव का समय, झारखंड में चुनाव होने को है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चुनाव को देखते हुए सारा कार्यक्रम किया जा रहा है कि आपने राजनीतिक कोई मंशा तो ऐसी तो कुछ नहीं है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा सवाल किया। हम बता दें कि झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम है ना, ये पिछले एक दिन के लिए, पिछले 12 साल से महाराष्ट्र में उन झारखंड वासियों के लिए जी जान लगा काम कर रही है। हजारों और सैकड़ों वहाँ पे लोगों कोरोना का टाइम डेथ हो गई, जिसकी बॉडी हम लोग झारखंड भेजने का काम किए। इसमें किसी का कोई निष्पक्ष नहीं, किसी में कोई पॉलिटिकल, किसी में इसमें एजेंडे में नहीं है। ये एक निष्पक्ष ऐसा ट्रस्ट है, एक संस्था है जो बगैर किसी भेदभाव के हम चाहते हैं कि मिल के झारखंड को नंबर 1 बनाए और यहाँ की समस्या को हल करें। तो ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि इंटेलेक्चुअल फोरम के साथ मिलकर के झारखंड का डेवलपमेंट। बिल्कुल सर, आप जैसे मीडिया भाइयों के साथ मिलकर के हम चाहेंगे कि आप भी एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का हिस्सा है, आपके साथ मिलकर हम झारखंड की हर समस्या को सरकार तक पहुँचा के उसको हल करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम शमशेर राही हुआ और मैं झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम के फाउंडर एंड कन्वीनर हूँ।